सर्दियों के मौसम में अगर सुबह सुबह नाश्ते में बेदमी पूड़ी और साथ में आलू की सब्जी और मिर्च का अचार, आह मज़ा ही आ जाता है। मुंह से बस वाह और वाह ही निकलती है। बेदमी पूड़ी या आप कहें बेड़ई पूड़ी, अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाई हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में इसे बेदमी पूड़ी कहते हैं और शायद यूपी में जो उसका ऑथेंटिक नेम है वो बेड़ई पूड़ी है। बहरहाल नाम जो भी है, कमेंट में बताइएगा आपके शहर में इसे क्या कहते हैं। तो ये नाश्ता अगर मिल जाए ना तो बस खाने में मज़ा आ जाता है। आज यही नाश्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसा मैं बनाती हूँ, एंड सीरियसली बहुत टेस्टी बनती है। और ये जल्दी बनने वाला आपको रेसिपी मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें हम फिलिंग नहीं करेंगे, इसमें हम सब कुछ आटे में ही पीसेंगे। उससे हमारी जो बेदमी पूड़ी है वो टेस्टी भी ज़्यादा बनती है, खस्ता भी ज़्यादा बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने खड़ा उड़द की दाल ली है। स्प्लिट उड़द नहीं ली है, ये खड़ा उड़द है और इसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लिया है। अगर आपका प्लान है कि आपको मॉर्निंग में नाश्ते में बनाना है तो आप इसे रात में भी पानी में डाल दें तब भी चलेगा। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली है। आप मेरी कटोरी देख सकते हैं कितनी बड़ी है। आपके घर में जो कटोरी हो आप उसका अंदाज़ा ले लीजिए कि 1 कटोरी अगर उड़द की दाल है तो हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। सिंपल सा अंदाज़ा हमारा ये है। और क्वांटिटी में अगर मैं बताऊं तो ये 1 कप है। तो अब इसको हमने पीस लेना है, दरदरा पीसेंगे अब। लेकिन खाली इस दाल को नहीं पीसेंगे, इस दाल के साथ पीसेंगे बेदमी पूड़ी में डलने वाले ढेर सारे मसाले जो हमारी पूड़ी को बनाएंगे बहुत टेस्टी। और इसमें खुशबू भी इतनी अच्छी आएगी ना, आपको तो खुशबू ही अट्रैक्ट कर देगी कि खाने में ये वाकई में बहुत टेस्टी है। तो अब इसमें क्या क्या डालना है, साथ में जाएगा इसमें दाल के साथ 2 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। साथ में मैंने लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि वो अच्छे से दाल के साथ हमारा पिस जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है 2 साबुत लाल मिर्च, ये तीखी वाली नहीं है, ये चटनी वाली लाल मिर्च है जो हम चटनी पीसने में यूज़ करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से मिर्ची और लाल मिर्च डाल सकते हैं। वैसे इतना रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है पूड़ी के लिए क्योंकि पूड़ी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है। साथ में मैं ले रही हूँ 12 से 15 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे साबुत धनिया। साबुत धनिया मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला है। अब जितना साबुत धनिया डालेंगे उसका 1.5 गुना हम डालेंगे सौंफ, यानी कि यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है तो मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून सौंफ लूँगी। सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि सौंफ की खुशबू बेदमी पूड़ी में बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी क्योंकि हम यहाँ पे स्टफिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको आटे के साथ ही पीसेंगे। साथ में मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे हमने अच्छा खासा डालना है क्योंकि वो आटे में गूंदेगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला 1 चमचा नमक डाला है। साथ में डाली है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आप कह सकते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। इसके साथ मैंने यहाँ पे अमचूर डाला है 1 छोटा चम्मच, यानी कि 1/2 टीस्पून। और मैंने यहाँ पे डाली है हींग। हींग थोड़ी तेज़ डालिएगा, मेरे पास पाउडर नहीं थी तो मैंने 1 डला बड़ा हींग का डाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको पीसना है दरदरा। दाल को बारीक महीन नहीं पीसना है, दरदरा रहना है कि आधी जो दाल है वो हमें दिखे कि वो दरदरी है, क्योंकि वो प्रॉपर अगर आप फाइन कर देंगे ना तो वो खस्तापन और करारापन नहीं आता। तो काफ़ी दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी दरदरी दाल है हमारी और जो मसाले हैं वो भी हल्के हल्के दरदरे रहेंगे जिससे बेदमी पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है। अब इस मिक्सचर को हमने आटे के साथ पीसना है और बेदमी पूड़ी का आटा लगाना है। अब आटे का रेशो ये है, 1 कटोरी मेरी उड़द दाल थी तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, यानी कि 1 कप उड़द दाल थी तो मैंने यहाँ पे 2 कप डाला है गेहूं का आटा जो नॉर्मल हम घर में डालते हैं। अब जितना हम गेहूं का आटा यूज़ करेंगे उसका 1/4 पोर्शन हम डालेंगे सूजी। सूजी आप किसी भी तरह की ले लीजिए, अगर आपके पास मोटी सूजी है आप मोटी लें, बारीक है आप बारीक लें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा डाला है और आधा कप मैंने सूजी डाली है। साथ में 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है और उसको हाथों से रगड़ लिया है ताकि वो अपनी फ्रेग्रेंस रिलीज़ करना स्टार्ट कर दे। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, यानी कि 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है और उसे भी मैंने हाथों से रगड़ लिया है। जितनी क्वांटिटी मैं डाल रही हूँ वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और जिस रेशो से मैं बना रही हूँ ये रेशो 3 से 4 लोगों के लिए परफेक्ट रहता है बेदमी पूड़ी का।
तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसका डबल कर दीजिए, अगर आपको कम बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी का हाफ़ कर दीजिए। साथ में मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच तेल, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। अब यहाँ डाल देंगे हम अपना दाल का मिक्सचर, और हम पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसी दाल को ही इसमें अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें नीड पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। अब यहाँ आटा जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस तरीके से गूंदना है। आटा हमें अच्छा खासा टाइट गूंदना है, जैसा कि हमारा पूड़ी का आटा गूंदता है ना, बहुत टाइट, उसी तरह का गूंदना है। क्योंकि अगर आप सॉफ्ट गूंदेंगे ना तो आपकी बेदमी पूड़ी खस्ता नहीं बनेगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगेंगी। तो पहले हम सूखा ही बिना पानी डाले अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब यहाँ अगर आपको नमक लगता है कि कम है, आप तेज़ नमक खाते हैं, तो आप इस स्टेज पे नमक थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दाल में अच्छा खासा 1 बड़ा चमचा नमक का डाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने ड्राई चीज़ें दाल के पेस्ट के साथ डाली थी, वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसी ब्लेंडर जार में ही पानी घुमा के थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ डाला है। एक साथ मत डालिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे आटा बहुत टाइट लगाना है अच्छा खासा, और आटे को लगाने के बाद उसे काफ़ी देर तक मलना है। मलने से पूड़ी हमारी बहुत अच्छी बनती है और रोल करने में भी वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी दरदरा रहेगा आटा। अगर आप अच्छे से मलेंगे नहीं ना तो आपकी पूड़ी बिल नहीं पाएगी, वो बहुत रफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा पानी डाल के आटा लगा दिया है और इसे मल रही हूँ। मैंने 5 से 7 मिनट मला था इसे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मलने के तरीके से ही कि आटा अच्छा खासा टाइट है। आटा लगाने के बाद इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, जिससे कि हमारा आटा ढल जाए। आटे का ढलना भी बहुत ज़रूरी है, उससे पूड़ी हमारी अच्छी बनेगी। तो यहाँ आटा हो गया है तैयार। अब चलते हैं इसके साथ की आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। अब आलू की सब्ज़ी में मैं एक ख़ास तरह का मसाला डालती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 20 से 25 दाने लिए हैं काली मिर्च के, और साथ में ली है मैंने 4 से 5 लौंग। लौंग थोड़ी कम ही डालिएगा, ज़्यादा लौंग अच्छी नहीं लगती है, बहुत पंजेंट फ्रेग्रेंस आती है फिर लौंग की। साथ में मैंने ली है 3 से 4 लाल मिर्च। ये लाल मिर्च जो है ये मोटी वाली है, ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं ये, इनसे कलर अच्छा आता है। साथ में मैंने लिया है यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून सौंफ। अब जितना सौंफ है उसका डबल हम यहाँ पे धनिया लेंगे, तो मैं 1 बड़ा चमचा धनिया ले रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून सौंफ थी एंड 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था। उसके साथ ही हाफ़ टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। यहाँ पे इसे रोस्ट नहीं करेंगे, इनको हम कच्चा ही पीसेंगे, उससे एक अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्ज़ी में। अब पीसना कैसे है? पीसना इसे हमें दरदरा है, महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। आप अगर ध्यान दें, आप कभी आलू की सब्ज़ी खाते हैं बेदमी पूड़ी के साथ, तो उसमें भी मसाला दरदरा ही होता है, तो इतना दरदरा हमें पीसना है। इसे पीस के एक तरफ रख देंगे। अब साथ में आलू की सब्ज़ी में और क्या क्या डालेंगे, बहुत सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, आधा इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, 3 से 4 ली है मैंने हरी मिर्च। टमाटर को यहाँ पे रफली चॉप करना है, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उसको फ्राई करेंगे तेल में तो वो वैसे ही गल जाएंगे। तो यहाँ पे रफली करके मैंने चॉप कर लिया है टमाटर को। अदरक को क्या किया है मैंने, अदरक की बारीक बारीक से मैंने लच्छे निकाले हैं, मुंह में आते हुए अदरक बहुत अच्छा लगता है। और हरी मिर्च के मैंने लंबे लंबे चीरे लगा दिए हैं, यानी कि लंबी लंबी 1 में से 2 कर दी हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को अच्छे से काट लेना है। अब यहाँ पे जो आलू की सब्ज़ी है ना, ये बहुत टेस्टी लगती है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि बेदमी पूड़ी के साथ जो सब्ज़ी है ना वो सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगती है। आप ट्राई करके देखिएगा, सरसों के तेल में ना एक अलग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में, साथ में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, गैस को कर दूँगी लो ताकि हल्दी जले ना। हल्दी डालते के साथ फ़ौरन मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून डाला है बेसन। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरा, इससे आलू की सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और सब्ज़ी हमारी गाढ़ी हो जाती है। सब्ज़ी बिल्कुल पानी अलग और आलू अलग नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे बेसन को डाल के फ़ौरन चलाना है ताकि वो जले ना, और इसे मुश्किल से 40 से 50 सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद फ़ौरन हमने यहाँ पे टमाटर, मिर्ची और अदरक डाल देना है और इसे भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ढक के पकाना है। अब यहाँ पे मसालों के नाम पे हम इस स्टेज पे सिर्फ यहाँ पे हम डालेंगे नमक, मिर्ची और
हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी, तो नमक और मिर्ची डालेंगे और इसे भून लेंगे। अब आप देखिए ऑयल सेपरेट होना यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। नमक मैंने लास्ट में डाला था, तो यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैं यहाँ पे 4 से 5 आलू की सब्ज़ी बना रही थी, उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे रेशो बताया है। उबले हुए आलू को हल्का हल्का रफली हाथों से फोल्ड लेना है कि कुछ जो है आलू मैश हों, कुछ बड़े बड़े आलू की पीस रहें। आलू की सब्ज़ी कुछ इसी तरह की होती है। तो यहाँ पे आलू डालने के बाद हम डालेंगे पानी। यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी पतली होती है और वो बाद में धीरे धीरे ना गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना बेसन भी डाला है। आलू की सब्ज़ी अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। हम यहाँ पे किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका बनाने का अपना तरीका होता है। तो भाई मेरा तरीका तो कुछ ये था, आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद सब्ज़ी को मैंने यहाँ पे अच्छे से चला लिया है। अब डालेंगे साथ में अपना मसाला, जो हमने मसाला तैयार किया था। मसाला यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है। यही मसाला जान होती है इस आलू की सब्ज़ी की, इसी से प्रॉपर फील आती है, बहुत टेस्टी बनता है इसी से। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े वाले चम्मच भर के डाला है। यहाँ पे मैं छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाल रही हूँ। क्वांटिटी में मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है यहाँ पे मसाला। और साथ में डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर बहुत ज़रूरी होता है इसमें, अमचूर से एक खट्टा टैंगी फ्लेवर आता है। और साथ में डाला है हींग। ये हींग का पानी है, मेरे पास पाउडर वाली हींग नहीं थी, तो मैंने डेले वाली जो हींग होती है उसको पानी में भिगो के उसका पानी डाला है। हींग और अमचूर, इनसे ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें हींग थोड़ी आप तेज़ ही रखिएगा, क्योंकि बेदमी पूड़ी के साथ जो हम आलू की सब्ज़ी खाते हैं उसमें हींग थोड़ी तेज़ी होती है और वो थोड़ी सी खट्टी होती है। अब यहाँ पे इस सब्ज़ी को आप चख सकते हैं। आपको अगर नमक मिर्च कम या ज़्यादा करनी है आप डाल सकते हैं। मसाला आपको कम लगता है आप और मसाला डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जगह, भाई मुझे तो प्रॉपर परफेक्ट लग रहे थे मसाले मेरे हिसाब से। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। 5 से 10 मिनट ढक के पकाया, एक बॉयल आने के बाद उसको बंद कर दिया और सब्ज़ी बन गई बिल्कुल तैयार। बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी में एक बॉयल आ गया है और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। लग रही है ना प्रॉपर बेदनी पूड़ी के साथ खाई जाने वाली बहुत टेस्टी आलू की सब्ज़ी। अब जब सब्ज़ी बन गई है तो अब चलते हैं पूड़ी बनाने की तरफ। तो पूड़ी बनाने के लिए एक आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, थोड़ी फैली हो, जिसमें आप एक साथ 2 से 3 पूड़ी तल सकें। उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो कढ़ाई हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया, ड्राई कर लिया, तेल को चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। अब लोइयाँ आपको अगर बड़ी पूड़ी पसंद है तो आप बड़ी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ रखा था, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी। 4 से 5 लोइयाँ एक साथ बेल लीजिए, उससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे बेलना कैसे है, सूखे आटे का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हल्का सा कढ़ाई में से ही तेल लिया, बहुत हल्का सा, प्लेटफॉर्म पे लगाया, प्लेटफॉर्म को चिकना किया और उसको रोल कर दिया। आटा टाइट है, बहुत इजीली रोल हो जाता है। देखिए पूड़ी हमारी बिल गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ या कचौड़ी बनाती हूँ, मैं एक साथ 4 से 5, 5 से 6 बेल लेती हूँ और फिर तलती हूँ। उससे ना तलने में ईजी हो जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है, बार बार हाथ ना रुकता नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ, फिर मैं इन्हें एक साथ फ्राई करूँगी। अब फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर तेज़ होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे ना पूड़ी, तो वो पूड़ी हमारी फूलेगी नहीं। और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो वो पूड़ी हमारी जल जाएगी। चेक करने का तरीका क्या है, एक छोटा सा आप पेड़ा लीजिए, बहुत छोटा सा बॉल लीजिए आटे का, तेल में डालिए। अगर वो फ़ौरन ऊपर आ जाए तो तेल सेट है हमारा, अगर वो नहीं आता है तो तेल ठंडा है। तो अभी मैंने जब डाला तो वो प्रॉपर ऊपर नहीं आई थी, ठंडा था। फिर मैंने थोड़ा और टाइम लिया, गरम होने दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूड़ी डाली। पूड़ी डालने के बाद उस पर चमची मारते रहिए, कड़छी जब मारेंगे ना तो हमारी पूड़ी जो है वो फूल जाएगी। फूलने के बाद फ्लिप करिए, पहले तेल तेज़ रखेंगे, पूड़ी डालने के बाद थोड़ा सा कम कर देंगे और उसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उससे हमारी जो पूड़ी है वो बहुत खस्ता बनती है, प्रॉपर बेदनी वाली पूड़ी का फील आता है। क्योंकि जो बेदनी पूड़ी होती है वो थोड़ी सी खस्ता होती है, सॉफ्ट नहीं होती है और सॉफ्ट वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक एक करके मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेलती जा रही थी और सेकती जा रही थी। एक तरफ मैं सेक भी रही थी और एक तरफ मैं बेल रही थी। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी पूड़ियाँ जो थी मेरी वो फूल गई थी, देख सकते हैं फूली फूली पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। सेक भी रही थी, बेल भी रही थी। तो अकेले हाथ से अगर आप काम करते हैं ना इस तरीके से तो काम जल्दी हो जाता है और बहुत आसानी भी रहती है और हमारी कढ़ाई भी खाली नहीं होती है, तो तेल जलता नहीं है।
तो बस यहाँ पे हमारी जो पूड़ियाँ हैं फूली फूली सी वो सिकती जा रही हैं और यहाँ मैं इन्हें तैयार करती जा रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके शहर में इनको क्या कहते हैं, बेड़ई कहते हैं या बेदमी कहते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे शहर में तो दिल्ली एनसीआर में मोस्टली इसको ना बेदमी ही बोलते हैं, बेदमी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। बट आई थिंक इसका ऑथेंटिक नेम जो है वो बेड़ई है, जो कि यूपी में खाई जाने वाली एक प्रॉपर डिश है और हम दिल्ली एनसीआर वालों ने इसे बहुत आसानी से अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमें भी भाई बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ जो है हमारी सिक गई हैं फूली फूली। अब पूड़ी के साथ फटाफट खाया जाने वाला जो हरी मिर्च का जो अचार है वो भी तैयार करते हैं। कुछ नहीं करना, बस हरी मिर्चें तेल में फ्राई कर देनी है। अब मेरी जो हरी मिर्च थी ना वो फ्रोज़न थी, क्योंकि मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया में इतनी ईजिली हरी मिर्च नहीं मिलती हैं, तो फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा चटक रही थी और उसमें से ना एयर भी निकल रही थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से मैंने इनको फ्राई किया। आपके पास अगर नॉर्मल हरी मिर्च है आप उन्हें लेके उन्हें फ्राई करिए, ऊपर से हल्का सा आप अमचूर और नमक डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगती हैं। या अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे भी खाएंगे ना, ये तब भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस पूड़ी तैयार है, आलू की सब्ज़ी तैयार है, मिर्ची भी फ्राई हो गई है हमारी। अब फटाफट से प्लेट लगा देते हैं। तो बस आलू की सब्ज़ी डाली, साथ में आप यहाँ पे अचार भी खा सकते हैं, क्योंकि बेदनी पूड़ी के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स अचार लिया, साथ में मिर्ची डाल दी और पूड़ियाँ, और ये हो गई मेरी बेदनी पूड़ी की थाल तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मैं चैनल पे लेके आती रहूँगी। देखिए आप पूड़ी देखिए, पूड़ी प्रॉपर खस्ता बनी है और देखिए अंदर से भी आप कोई कह नहीं सकता कि ये पूड़ी हमने फिलिंग करके नहीं बनाई है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो पूड़ी है ना, फिल करने वाली पूड़ी से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और मेहनत भी कम होती है। चलिए लेती हूँ इजाज़त, खुदा हाफिज़, बाय।